स्वाति कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई जो रत्न अलंकारों से अलंकृत हुई। उनकी श्री अंगों पर पीताम्बर की साड़ी शोभा पा रही थी, मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे नव यौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थी। वे ही फल स्वरूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती थी। स्वर्ग लोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा श्री कृष्ण का स्तवन आरंभ किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं और सत्य के आधार है, सत्य के ज्ञाता, सत्य के मूल है, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली महालक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सुखासन पर बैठ गई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठाती देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कंचन की सी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरद काल से प्रफुल्ल थे, कमलों की शोभा को मानो छीन लेती थी। उनके अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। निंद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपाशा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि जो देवियां हैं उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके 100 भुजाएं थे। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती थी। उन्हीं को दुर्गा अति नाशनी दुर्गा कहा गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा और तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल शक्ति, शांग, धनुष, खड़ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमंडल, वज्र, अंकुश, पाश, भुषंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पुरजन्नास्त्र और वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और गांधर्वास्त्र, इन सब को हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर प्रकृति देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति देवी बोली, प्रभु मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपणी, सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरा शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है और यद्यपि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक और पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु आप चाहे तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रूभंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णु की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का मैं वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है। अब आप तीनों लोगों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं पर तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि करते हैं। आप पर पूर्णतम परमात्मा है, भली भांति स्तुति के योग्य है। विभो मैं आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करते हैं, करने में सामर्थ्य नहीं है। भला जो निश्चल है उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठ गईं। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है और दुर्गा देवी उनका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वे भव सागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्रीहरि के परम धाम को जाता है। बोले श्री कृष्णचंद भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री कृष्णचंद भगवान की जय।